हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी वल्ला। आज हम यूपी टीजीटी पीजीटी जीआईसी एचईएससी का चैप्टर 7 पहाड़ी चित्रकला, जिसका समय 1700 से 1900 का माना जाता है। इसके पहले की वीडियो में हमने कांगड़ा शैली को कवर किया था और उसका कुछ पार्ट रह गया था, जिसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलते हैं, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो कांगड़ा शैली का कुछ पार्ट रह गया था, तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। कांगड़ा के चित्रकारों ने नायिका भेद के चित्रों में कितने प्रकार की नायिकाओं का अंकन किया है? तो 3 प्रकार की नायिकाओं का। पहला है स्वाकीय, स्वयं की। दूसरा परकीय, दूसरे की। एंड तीसरा है सामान्य, किसी की भी। ओके, आगे है, कांगड़ा में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है? तो कांगड़ा में गुलाबी रंग का प्रयोग अत्यधिक हुआ है। कांगड़ा शैली का चित्र नंद, यशोदा और कृष्ण के साथ गोकुलवासी वृंदावन जाते हुए 1785 से 90 ईस्वी के मध्य कागज पर टेम्परा माध्यम से, जिसका संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, का अंकन मिलता है। तो कांगड़ा में इसका अंकन मिलता है। आगे, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित राजा भगीरथ पेइंग होमेज टू लॉर्ड शिवा 1800 ईस्वी में किस शैली का चित्र है? तो यह कांगड़ा शैली का चित्र माना जाता है। आगे, कांगड़ा की लोकप्रिय लघु पेंटिंग्स, मूर्तियां व मिट्टी के बर्तन कहाँ सुरक्षित हैं? तो कांगड़ा आर्ट गैलरी में सुरक्षित हैं। आगे, प्रसिद्ध मशहूर मंदिर कहाँ स्थित है? तो कांगड़ा में। आगे, मशहूर रॉक कट मंदिर को कहा जाता है? तो हिमालयी पिरामिड कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा गढ़वाल शैली। गढ़वाल वर्तमान में किस राज्य के अंतर्गत स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। आगे आप चित्र देख सकते हैं जो कि गढ़वाल शैली का है। गोवर्धन धारण चित्रकार मौलाराम है और संग्रह मुकुंदी लाल के निजी संग्रहालय में है। चित्र क्या है? गोवर्धन धारण। गोवर्धन धारण श्री कृष्ण ने अपनी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठाया हुआ है। आगे, गढ़वाल शैली की खोज किसने और कब की थी? तो श्री मुकुंदी लाल बैरिस्टर ने 1908 ईस्वी में की। आगे, कौन सा मुगल शहजादा गढ़वाल में शरण लेने पहुंचा? तो सुलेमान सिको। आगे, गढ़वाल शैली के जन्मदाता थे तो श्यामदास व हरदास इसके जन्मदाता थे, जो पिता व पुत्र हैं। मौलाराम किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो गढ़वाल शैली का। आगे, गढ़वाल शैली को किसने प्रशस्त किया? तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। आगे, मौलाराम की कला की सबसे अधिक प्रशंसा किसने की? तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने की है। मस्तानी चित्र किसने बनाया था? तो मौलाराम ने बनाया। आँख मिचौनी किसने किया? तो मौलाराम ने। आगे, गढ़वाल चित्रकला का अन्यतम तथा अत्यंत सुंदर चित्र गोवर्धन धारण के चित्रकार का नाम है? तो मौलाराम है। आगे, अकबर गांव के कुएं पर गढ़वाल 1770 में बना चित्र किसने बनाया? तो मौलाराम ने बनाया। गढ़वाल शैली में अंकित यादवों की सभा का चित्रकार है? तो मौलाराम है। आगे है, यादव महिला का हरण गढ़वाल शैली 1790 से 1800 का चित्रकार है? तो वह चैतू है। सुनहरी और आंख मिचौनी का प्रसिद्ध चित्र किसकी रचना है? तो यह मानकू की रचना है। शाहजहां के दरबार के कौन से 2 चित्रकार सुलेमान सिको के साथ गढ़वाल पहुंचे? तो श्यामदास और उसका पुत्र हरिदास। आगे, गढ़वाल चित्रकला पुस्तक के लेखक हैं? तो मुकुंदी लाल। नेक्स्ट है, गढ़ राजवंश का इतिहास के लेखक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा मौलाराम। आगे, स्त्रियों के मस्तक पर चंद्रकार तिलक किस शैली में मिलते हैं? तो ये गढ़वाल शैली में मिलता है। आगे, मौलाराम द्वारा रचित चित्रों में नारी आकृतियों के माथे पर वक्राकार चंदन का टीका किस शैली के चित्रों में दिखाई देता है? तो वह गढ़वाल शैली में दिखाई देता है। आगे, गढ़वाल चित्र शैली का मुख्य विषय क्या था? तो पुराण था। आगे, मुकुंदी लाल कौन थे? बैरिस्टर, न्यायाधीश, कला समालोचक व लेखक थे। नेक्स्ट है हमारा चंबा शैली। चंबा नगर वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आप देख सकते हैं, चंबा शैली में निर्मित यह रुमाल का चित्रांकन नीचे किया गया है, जो कि चंबा शैली में बनाया हुआ है। चंबा नगर की स्थापना किसने की थी? तो 920 ईस्वी में साहिल वर्मन ने की थी। आगे, चंबा शैली का आरंभ कब हुआ? तो राजा उदय सिंह के समय में 1690 से 1720 के मध्य तथा इन्हीं के शासन काल में यह हुआ था। आगे, प्रसिद्ध
चंपावती मंदिर कहाँ स्थित है? तो चंबा में है। आगे 14 सितंबर 1908 ईस्वी को भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो चंबा में हुई थी। आगे चंबा कलम में दान लीला का अंकन किस प्रख्यात चितेरे द्वारा हुआ? तो आंसर हो जाएगा महेश के द्वारा हुआ। आगे चंबा की रेखाएं किस रंग से बनाई गई हैं? तो लाल तथा काला। आगे चंपारंग महल के चित्रकारों में किस कलाकार का नाम ज्ञात है? तो दुर्गा। आगे चंबा किस लिए सर्वविख्यात है? तो रुमालों के लिए यह सर्वविख्यात है। रुमालों का काम चंबा में कब से हुआ? तो 1782 से 1828 के बीच में हुआ। आगे चंबा के रुमालों पर कौन सी कला दिखाई देती है? तो कशीदाकारी दिखाई देती है। रुमालों का प्रयोग किस रूप में होता है? तो थाली के प्रसाद को ढकने में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे चंबा के किस महल में चित्र बने जो आज दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित हैं? तो रंग महल चित्र। चंबा लघु चित्रों के प्रसिद्ध चित्रकार हैं? तो पद्मश्री डॉक्टर विजय शर्मा इसके प्रसिद्ध चित्रकार हैं। किसके? चंबा शैली के। आगे है कुल्लू शैली। अब कुल्लू शैली क्या है? कुल्लू शैली को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे है? तो आंसर हो जाए J.C. फ्रेंच। नीचे आप बना चित्र देख सकते हैं। महिलाएं पतंग उड़ाते हुए 1750 ईस्वी में कागज पर टेम्परा माध्यम से। इसका संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। यह चित्र कुल्लू शैली से संबंधित माना गया है। कुल्लू का प्राचीन नाम क्या था? तो कुलाटा या कुल्ट। आगे कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना नाम क्या है? तो कुलंत पीठ। नेक्स्ट है कुल्लू शैली का प्रारंभ हुआ था? तो 1750 ईस्वी के लगभग हुआ था। नेक्स्ट है कुल्लू शैली के अनेक चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं? तो पंजाब संग्रहालय पटियाला में सुरक्षित हैं। नेक्स्ट है कुल्लू शैली का आरंभिक चित्र है? तो राधा कृष्ण कुंज। आगे कुल्लू कलम का उन्नायक एवं प्रेरणा स्रोत माना जाता है? तो प्रीतम सिंह को माना जाता है। नेक्स्ट है कुल्लू में शीश महल की दीवार पर त्रिपुरा सुंदरी देवी का चित्र किसने अंकित किया था? तो आंसर हो जाएगा सजनू ने। नेक्स्ट है सन 1810 ईस्वी की हमीर हट चित्रावली सजनू ने किसे भेंट किया था? तो राजा ईश्वरी सेन को भेंट किया था। नेक्स्ट है प्रीतम सिंह के पुत्र विक्रम सिंह के समय किस चितेरे ने मुख्य रूप से चित्रों का निर्माण किया? तो वह भगवान है। आगे है भगवान कौन है? चित्रकार। कुल्लू शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो आंसर हो जाएगा सजनू और भगवान कुल्लू शैली के प्रसिद्ध चित्रकार माने जाते हैं। आगे है कुल्लू के चित्रों को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो 3। कुल्लू के दरबारी संरक्षण में बने चित्र, दूसरा है कुल्लू के लोक चित्र, तीसरा है कुल्लू के भित्ति चित्र। नेक्स्ट है कुल्लू शैली के चित्रों में किस वृक्ष का उपयोग अधिक है? तो मजनू अर्थात जिसको बिलो भी बोलते हैं, वृक्ष का प्रयोग अधिक हुआ है। नेक्स्ट है हमारी मंडी शैली। मंडी शैली क्या है? कुल्लू के समीप स्थित मंडी राज्य में चित्र प्राप्त होते हैं। तो प्राप्त कब हुए हैं? 17वीं शताब्दी में। J.C. फ्रेंच ने हिमालयन आर्ट में किसका चित्र प्रकाशित किया था? तो मंडी के राजा सिद्धसेन का रूप चित्र। आगे है मंडी शैली का मंडी के राजा सुरमासेन 1750 ईस्वी में कागज पर टेम्परा माध्यम से बनाया चित्र है। इसका संग्रह कहाँ है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। और चित्र क्या है? चित्र का नाम है मंडी के राजा सुरमासेन और शैली कौन सी है? मंडी शैली में बना हुआ ये चित्र है। नेक्स्ट है मंडी शैली का सबसे प्राचीन उपलब्ध चित्र है राजा केशव सेन का रूप चित्र। नेक्स्ट है मंडी शैली पर किस शैली का आरंभिक प्रभाव पड़ा? तो बसोली शैली का। आगे मंडी के राजा ईश्वरी सेन की सेवा में लगभग 1809 से 1810 ईस्वी के बीच कांगड़ा का कौन सा चित्रकार आया था? तो वह है सजनू। नेक्स्ट है ईश्वरी सेन को हमीरहट पर आधारित 21 चित्रों की चित्रमाला किसने भेंट की थी? तो सजनू ने भेंट की थी। हमीरहट काव्य में वर्णन है चित्तौड़ के राजा हमीर का अलाउद्दीन खिलजी से लड़ाई।
करते हुए इस चित्र में दिखाया गया है। हमीरहट काव्य में वर्णन मिलता है चित्तौड़ के राजा हमीर का अलाउद्दीन खिलजी से लड़ाई का, इसमें वर्णन मिलता है। आगे मंडी शैली की सचित्र रामायण की एक प्रति राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, जो किस चित्रकार द्वारा चित्रित की गई है? तो आंसर हो जाएगा कपूर गिरी के द्वारा। नेक्स्ट है 1826 ईस्वी में मंडी की किस राजा ने जालपा तथा टारना के काली के मंदिरों में भित्ति चित्रों का निर्माण करवाया? तो जालिम सिंह है। सन 1846 से 1851 के मध्य मियाँ भाग सिंह की हवेली में भित्ति चित्र बने? तो मंडी में। राजा बलवीर सेन के समय में कौन सा चित्रकार प्रसिद्धि को प्राप्त था? तो मुहम्मदी, जिनको मोहम्मद बख्श भी कहते हैं। दौलत तथा मुहम्मदी कहाँ के चित्रकार थे? तो वह मंडी के चित्रकार थे। दमदम भवन कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा मंडी में है। मंडी शैली से संबंधित प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जम्मू शैली। तो जम्मू शैली क्या है? जम्मू राज्य स्थित है तो गुलेर से 100 मील उत्तर पश्चिम की ओर यह स्थित है। जम्मू में जो आरंभिक चित्र बने वह किस शैली के हैं? तो वह बसोहली शैली के माने जाते हैं। जम्मू के राजा बलवंत सिंह के दरबार में रहकर चित्र किसने बनाए? तो नैन सुख ने चित्र बनाए हैं। आगे है बिरहणी मृग के साथ राधा कृष्ण तथा स्त्री भजन सुनाते हुए आदि चित्र प्राप्त होते हैं? तो जम्मू। आगे किसने अपनी पुस्तक द आर्ट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान में नैन सुख द्वारा बनाए गए 2 चित्र, जिसमें एक चित्र में राजा बलवंत देव शिकार के लिए जाते हुए और दूसरे चित्र में मियाँ मुकुंद देव का अंकन है? तो वहाँ बेसिल ग्रे। नेक्स्ट है जम्मू चित्रकला का स्वर्ण युग था? तो राजा बलवंत सिंह का जो समय था वो जम्मू शैली का स्वर्ण युग माना जाता है। नेक्स्ट है जम्मू शैली में बना चित्र जम्मू के राजा बलवंत सिंह बाज पक्षी लिए हुए हैं इस चित्र में। यह चित्र 1746 ईस्वी का है, जो कागज पर टेम्परा माध्यम से बनाया गया है। इसका चित्रकार कौन है? नैन सुख इसके चित्रकार हैं और इसका संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। प्रश्न आएगा जम्मू के राजा बलवंत सिंह बाज पक्षी लिए हुए किस शैली का चित्र है? तो आपका आंसर हो जाएगा जम्मू शैली का चित्र है। और यह चित्र कब बना? तो 1746 ईस्वी में बना। किस माध्यम से बना? तो कागज पर टेम्परा माध्यम से बना है। और इसका चित्रकार कौन है? तो नैन सुख इसका चित्रकार है। और इसका संग्रह कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में इसका संग्रह है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है जम्मू शैली का प्रमुख चित्रकार था? तो आंसर हो जाएगा नैन सुख। जम्मू शैली में मानवाकृति रंग रेखा तथा वेशभूषा प्राय किसके समान है? तो बसोहली शैली के समान है। आगे किस शैली पर सिखों का प्रभाव दिखाई देता है? तो जम्मू कलम। जम्मू से प्राप्त आरंभिक चित्र किस शैली के हैं? तो वह बसोहली शैली के हैं। आगे अन्य पहाड़ी चित्रकला केंद्र के से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, तो इसको भी कर लेते हैं। 16वीं शताब्दी में लामा तारानाथ ने कश्मीर के किस चित्रकार का उल्लेख किया है? तो हंसराज का उल्लेख किया है। नेक्स्ट है कश्मीर शैली के जन्म तथा विकास में योगदान किस कलाकार ने दिया? तो हंसराज ने दिया है। आगे पुक्ष कलम के आरंभिक चित्र कहाँ मिलते हैं? तो लाहौर स्थित सेंट्रल म्यूजियम में। आगे पुक्ष के चित्रकला किस पहाड़ी शैली से प्रभावित हैं? तो गुलेर शैली से प्रभावित हैं। नेक्स्ट है कहाँ की पश्मीना सालें विश्व प्रसिद्ध हैं? तो कश्मीर की ये साल है। लास्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद करें कि कहाँ की पश्मीना सालें विश्व प्रसिद्ध है? तो यह जो साल है वो कश्मीर की है। ये सीटेट में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो कहाँ की पश्मीना सालें प्रसिद्ध हैं? तो कश्मीर की हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो 7 चैप्टर हमारा यहाँ पे समाप्त होता है, जो था पहाड़ी शैली, और जिसका समय 1700 से 1900 के मध्य का था। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।